अभी आज की जो हमारी क्लास है, ठीक है, पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने कैंडल की जो विक्स थी ना, हमने उसको पढ़ा था। आज हम अस्सलाम पढ़ेंगे। वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम ब्रदर, कैसे हो ब्रदर? म्यूट कर लें, अभी जो है ना हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी जो सवाल जवाब होंगे ना, हम बाद में उसका क्लियर करेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना हमारी जो क्लास 2 है ना, ठीक है, हम देखेंगे कि कैंडल जो बनती है, ठीक है, वो कैसे बनती है, कैंडल बनती कैसे है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वीक ऑफ बुलिश कैंडलस्टिक, ठीक है। जी अब जी आप ये समझें कि ये जो आपके पास कैंडल बनी है ना, ठीक है, ये वाली आपके पास कैंडल बनी है, ये आप इसको समझो कि ये 30 सेकंड की कैंडल है, 30 सेकंड की, ठीक है। ये आपके पास जी सिर्फ जी 30 सेकंड की कैंडल है। अब ये जो आपके पास कैंडल आई है, अब ये भी, इसको भी समझो कि ये भी 30 सेकंड की है, ठीक है। अब जी जी ये कैंडल को भी आप समझो कि ये भी 30 सेकंड की है। अब 30 सेकंड को हम दोनों को जमा करें, 30 और 30 कितना हो गया, 60 सेकंड हो गए। 60 सेकंड। 60 सेकंड हो गए, तो मतलब 1 मिनट हो गया, ठीक है, 1 मिनट हो गया। तो अब जब हम उसको जमा माइनस करेंगे, तो एक साइड पे हमारे पास जो बनेगा वो एक हैमर बनेगा, ठीक है। हमने इसको माइनस जमा माइनस करके साइड में देखा, तो एक हैमर बन गया हमारे पास, ठीक है, एक हैमर बन गया। क्योंकि पहले जो हमारे पास ये जो कैंडल आई थी, ये 30 सेकंड तक मार्केट डाउन आई थी, 30 सेकंड तक मार्केट डाउन आई थी। तो दोबारा क्या होता है, इधर से 30 सेकंड के बाद दोबारा इधर से बायर इंटर होते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसको इंगल्फ कर लेते हैं, इसको इंगल्फ कर लेते हैं। जब इंगल्फ करते हैं 30 सेकंड के बाद, तो हमारे पास एक ऐसे हैमर बन जाता है, ठीक है। रेड कैंडल जो होगी उसकी तो विक शो होगी ना नीचे, ये वाली, ठीक है। ये जो इधर कैंडल हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है, ये उसकी विक इस जगह पे आ गई। तो मतलब एक जो हैमर बना है ना, उसका बनने का तरीकेकार ये होता है, ठीक है। अब हमारे पास जी जी हैमर बन गया। हाँ, अब ये देखो, हमारे पास एक बुलिश कैंडल आती है 30 सेकंड की, ये भी आप 30 सेकंड की ही समझो, ठीक है। 30 सेकंड की आपकी, 30 सेकंड में एक कैंडल आती है बुलिश की। फिर क्या होता है, ऊपर से फिर 30 सेकंड में एक हमारे पास बेरिश की कैंडल आ गई। जी 30 और 30 1 मिनट हो गया हमारे पास, 30 सेकंड और 30 सेकंड, ठीक है। अब इसको हम करते हैं जमा माइनस, ठीक है। जमा माइनस किया तो फिर हमारे पास हैमर आ गया, ठीक है। जी ऊपर वाला भी हैमर है, नीचे वाला भी हैमर है। लेकिन अब एक चीज देखो कि ये जो 30 सेकंड में, पहले ऊपर वाले को मैं समझाता हूँ कि ऊपर वाला जो 30 सेकंड में सेलर आए थे, पहले आए थे कि बाद में आए थे? पहले आए थे, पहले आए थे। पहले आने के बाद में हमारे पास आए बायर, मतलब बाद में बायर आए थे, तो बायर स्ट्रॉन्ग आए थे और मार्केट को ऊपर ले गए, ठीक है। ये हमारा जी जी स्ट्रॉन्ग हैमर है। अब क्या होता है कि हमारे पास 30 सेकंड में जो बायर आते हैं, नीचे से ऊपर मार्केट को लेके जाते हैं, बाद में 30 सेकंड में इस कैंडल के अंदर बायर फिर मौजूद होते हैं, मतलब कि इंटर होते हैं, मार्केट को डाउन लेके जाते हैं। इधर तक डाउन जब लेके गए हैं, तो क्या हुआ कि इस कैंडल की ये जो बॉडी थी ना, इधर तक सेलर इंटर हो गए, ठीक है। अब ये हमारे पास एक बॉडी बच गई, ठीक है, वो हमने जमा माइनस करके इस जगह पे एक हैमर बना दिया, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब इस जगह पे एक चीज तो ये देखो कि ये हमारे पास ये जो ऊपर वाला हैमर है, ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? रॉन्ग है जी। ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब हाँ, ये वाला जो हैमर है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? वीक है ठीक है। हाँ, ये हैमर हमारे पास वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि ये ऊपर से नीचे आया। मतलब बाद में इसमें जब सेलर इंटर हुए हैं ना, तो इस वीक जी, में जी। सारे सेलर बैठे हुए हैं, मतलब सेलर ने प्रेशर लगा के इसको डाउन लेके आए हैं। तो ये तो बाद में बायर इसको प्रेशर के साथ ऊपर लेके गए हैं, जी ठीक है। ये हमारे पास वीक हैमर है, ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग हैमर है, ओके। अब ये था हमारे पास हैमर का, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर और हैमर। अब इस जगह पे हमारे पास आती है एक 15 सेकंड में, 15 सेकंड में ये हमारे पास एक सेलर की कैंडल बनती है, ठीक है। फिर हमारे पास 30 सेकंड में क्या होता है कि एक बुलिश की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई। अब क्या है, अब ये 15 सेकंड ये और 30 सेकंड ये, हमारे पास कितने सेकंड हो गए? 45। अब हमारे पास ये कैंडल क्लोज होने में कितना टाइम बाकी है? 15 सेकंड 15 सेकंड बाकी है। अब ये देखो आपकी 50 सेकंड में मार्केट आपकी ये जो कैंडल डाउन आ गई, ठीक है। अब हम इसका जमा माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसका हमने जमा माइनस किया, हमारे पास एक स्पिनिंग कैंडल बन गई, ठीक है, स्पिनिंग कैंडल। अब क्या है, इसमें ये समझो कि इसमें ऊपर भी से नीचे भी जब स्टार्ट हुई, पहले कैंडल डाउन आई, ठीक है, 15 सेकंड तक कैंडल डाउन रही है। बाद में क्या हुआ, 30 जब 15 सेकंड के बाद कैंडल में बायर मौजूद हुए, ऊपर तक गए हैं,
30 सेकंड तक बायर ने कंट्रोल रखा है इस कैंडल के अंदर, 30 सेकंड तक। बाद में थोड़े वीक हुए हैं, ऊपर से सेलर इंटर हुए हैं, तो सेलर थोड़े डाउन लेके आए हैं। लेकिन क्या है, ऊपर भी वीक किसने बना दी, ठीक है, ऊपर भी बायर ने वीक बना दी, नीचे भी वीक बना दी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक स्पिनिंग कैंडल हम इसको बोलेंगे। और इसमें ये है कि हमने जब इसको जमा माइनस किया आज के 30 सेकंड 15 सेकंड तक पहले इसमें सेलर थे, बाद में फिर 15 सेकंड तक इसमें सेलर थे, ठीक है। लेकिन Yes. पहले ये जो स्ट्रॉन्ग थे, ये स्ट्रॉन्ग बायर ही थे, स्ट्रॉन्ग बाय बायर ही थे, क्योंकि 30 सेकंड तक एक टाइम पे उन्होंने जो है ना इसको स्ट्रॉन्ग रखा है, ठीक है। अब ये हो गया स्पिनिंग कैंडल थी। अब हमारे पास आती है नॉर्मल कैंडल, ठीक है। अब वही जो ऊपर मैंने समझाया है वही बिल्कुल सेम है, इसमें कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। ये और ये कैंडल में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है, ऊपर वाली में और नीचे वाली में कोई फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को? जी आ रहा है फर्क जी। क्या फर्क नजर आ रहा है? कि सेलर ज्यादा, इसमें बायर ज्यादा, इसमें- सेलर कम है। मतलब हाँ जी। आपको ये नजर आ रहा है कि इसमें विक ज्यादा है और इसमें विक कम है, कम है हाँ जी। ठीक है। मतलब ये हम इसको, इस कैंडल को हम स्पिनिंग कैंडल बोलेंगे और इस कैंडल को हम नॉर्मल कैंडल बोलेंगे, ठीक है। ये स्पिनिंग कैंडल नहीं, कुछ लोग इसको भी स्पिनिंग कैंडल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी एक जो कैंडल है ये हमारे पास नॉर्मल है, ऊपर वाली स्पिनिंग कैंडल है, और ये वाली हैमर है, ये वाला हमारे पास इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? स्पिनिंग में जो है ये मतलब विक्स बड़ी होती है, बॉडी विक्स बड़ी होती है, बिल्कुल बॉडी से बड़ी होती है। बॉडी से बड़ी होती है, ठीक है। सर जी ब्रदर। बाबा जी एक दफा रिपीट करेंगे? हाँ मैं आगे जो है ना बेरिश के रहते हैं, मैं उस पे रिपीट करूंगा। ओके थैंक यू। हाँ, अब यही वही है सीन है, मतलब कि वो हमारे पास बुलिश के थे, ये हमारे जी सर। पास बेरिश के। जी ब्रदर बोले भाई। अच्छा जी, अब इस जगह पे आप देखो कि पहले हमारे पास 30 सेकंड में बायर आते हैं और कैंडल को ऊपर लेके जाते हैं, 30 सेकंड तक ऊपर रहती है कैंडल। 30 सेकंड के बाद क्या होता है, ऊपर से सेलर हैवी होते हैं, मार्केट को डाउन लेके आते हैं, ठीक है। फिर वही जो मैंने समझाया है बुलिश में, वही वैसे ही बेरिश में इस जगह पे क्या होगा कि हम फिर इसको जमा माइनस जब करेंगे, हमारे पास एक हैमर बन जाएगा, ठीक है, एक इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा, ठीक है। अब वही देखो कि इसमें पहले हमारे पास बायर आए थे, पहले बायर आए थे 30 सेकंड बायर तक, आए। बायर ने इस कैंडल को कंट्रोल में रखा अपने। बाद में 30 सेकंड के बाद फिर क्या होता है, फिर सेलर आते हैं, सेलर इसको पूरे को कंट्रोल कर लेते हैं, जी जी ठीक है। तो अब फिर हमने इनको 30-30 सेकंड की जो हमारे पास कैंडल थी, इसको हमने जब हम माइनस किया 1 मिनट में, तो हमारे पास 1 मिनट में एक हैमर बन गया, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। जी हाँ, जी। इन्वर्टेड हैमर बन गया। अब इस जगह पे ये देखो कि पहले हमारे पास आते हैं सेलर, सेलर आते हैं 30 सेकंड तक, इस सेलर स्ट्रॉन्ग रहते हैं 30 सेकंड तक, ठीक है। फिर क्या होता है 30 सेकंड के बाद जब 30 सेकंड बाकी बच गए थे, हमारे पास बायर मौजूद होते हैं इस कैंडल के अंदर, बायर आते हैं तो बायर इस कैंडल को वीक कर देते हैं, मतलब कि ऊपर जाते हैं, ठीक है। और इसकी इस वीक तक मतलब कि जो 30% ऊपर इसकी बॉडी थी उधर तक जाके क्लोज हो जाते हैं। उतनी देर में कैंडल का टाइम भी खत्म हो जाता है। जब कैंडल का टाइम खत्म हो जाता है तो हमारे पास एक हैमर नजर आता है हमें ऐसे, ठीक है, एक हैमर। अब ये देखो इसमें एक चीज आप लोग समझो, ठीक है। अब ये वाला जो हैमर है ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? पुराने स्टूडेंट कोई ना बोले, नया स्टूडेंट कोई बोले। ये हमारे पास हैमर है, ये स्ट्रॉन्ग है, ओके अवैस भाई। अच्छा ये वाला, ये तो वीक होगा, ठीक है, ये वीक है। ओके ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग कैसे है? अब एक चीज आप देखो कि इस जगह पे आपने क्या बोला था बेरिश में, इस जगह पे आपने ये हैमर स्ट्रॉन्ग बोला है, स्ट्रॉन्ग बोला था। ठीक है। जी। इसका कलर चेंज हुआ तो इस जगह पे ये हैमर हमारे पास ये वाला जो बन गया है, ये वाला हैमर वही है। इसका अगर हम ये weak हो कलर, गया। हाँ इस जगह पे इसका जब कलर चेंज हो गया तो ये वीक हो गया। आगे बताऊंगा, आगे भी इसी के ऊपर हमारी जो है ना डिस्कस होगी, ठीक है। अब ये वही है, ठीक है, बिल्कुल ये भी सेम है, इसमें भी कोई जो है ना वो नहीं है, ठीक है। जैसे हमने बुलिश का पढ़ा है, ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है वो बताओ, फिर हम नहीं तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब उमेरा समझ जाइए कि दोबारा समझाऊं? बाबा जी एक्चुअली मेरे से ना मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, मोबाइल में ना कॉल आ गई थी, इसलिए ये जो ग्रीन और जो रेड कैंडल बन रही है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक की ना मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं क्लास मिस कर दी थी, थोड़ा मेरी कॉल आ गई थी, मैं Okay. मोबाइल पे, इसलिए मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ओके ओके, मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, बात सुने। अब ये जो हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी है, ये मतलब आप समझो कि ये 30 सेकंड की ये आपके पास कैंडल बनी है ग्रीन, ठीक है। अब हमारे पास, हमने तो ट्रेड करनी है 1 मिनट की, क्योंकि हम तो बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम तो 1 मिनट की ही ट्रेड लेंगे, ठीक है।
तो हमने देखना है कि 30 सेकंड तक टाइम चल रहा है, एक कैंडल स्टार्ट हुई है, ठीक है, टाइम चल रहा है 30 सेकंड तक, ये कैंडल है नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर जाके मतलब कि ऊपर तक रहती है 30 सेकंड तक। तो जब 30 सेकंड स्टार्ट होते हैं ऊपर से, क्या होता है कि कैंडल वो हमारी डाउन आ जाती है 30 सेकंड के अंदर। 30 सेकंड और 30 सेकंड हम इसको जमा करेंगे तो 1 मिनट बन जाएगा। तो 1 मिनट की जो हमारे पास साइड में हमने उसको माइनस किया तो हमारे पास एक कैंडल आ गई, ठीक है, हैमर आ गया। उस ग्रीन कैंडल की जगह पे हमारे पास विक बन गई, ठीक है, और ये जो नीचे बॉडी रह गई थी उसकी जगह पे, इस जगह पे आके बॉडी आ गई, बन गई, बॉडी बन गई, ठीक है। तो हम इसको फिर इसमें भी वीक बड़ी होंगी ना, बॉडी छोटी होंगी। जी मैंने कहा इनमें हैमर में भी वीक्स जो है वो बड़ी होंगी और बॉडी छोटी होंगी। बिल्कुल। हैमर में अब ये देखो, हैमर आपका वो कंसीडर होगा, ये अभी समझ लो ये आपका हैमर नहीं है, ये मैं बता दूं, ये आपका हैमर, ये वाला हैमर नहीं है, ठीक है। आपका हैमर ये बॉडी है ना, ये वाला आपकी बॉडी है, इससे डबल होना चाहिए, डबल वीक होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो कि 50% आपकी 40% आपकी हैमर की बॉडी है और 60% हमारी वीक है। 60% तक हम काउंट कर सकते हैं, 50-50 हम काउंट नहीं कर सकते। सही। हाँ, ठीक है। अभी हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब हमारे पास आएगा कैंडलस्टिक रेंज। अब ये समझो, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जो बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपकी क्लियर हो जाएंगी ना, तो इंशाल्लाह आप ट्रेडिंग को जो है ना बड़ा इजीली जो लेंगे कि यार ये इतनी मुश्किल नहीं है। ये चीजें आपको कंप्लीट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जिन बंदों के ये चीजें क्लियर नहीं है ना, वो आज लॉस में बैठे हुए हैं। 110% वो बंदे आज लॉस में हैं जिन बंदों को इन चीजों का पता नहीं। जब आपको पता चल जाएगा कि यार ये कैंडल जो बन रही है, या ये स्ट्रॉन्ग बन रही है, वीक बन रही है, ठीक है, इसका जो कैंडल जो बनी है इसमें पावर कितनी है, तो आप फिर इजीली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपके पास एक कैंडल आती है, ठीक है, ये ऊपर लिखा भी हुआ है कैंडलस्टिक रेंज। ये आप लोगों को, ये जो पिक्चरें मैं समझा रहा हूँ, ये आप लोगों को मिलेंगी भी, ठीक है। और ये आपको मिलेंगी कोरस की, जो है ना, शायद हो सकता है कि जो है ना इमरान भाई कहीं गए हुए हैं, वो आएंगे तो फिर इसको हमने मिलकर कंप्लीट करना, और भी चीजें हैं जो बनानी है, ठीक है। तो ये पिक्चरें सारी आप लोगों को, ये सारे PDF मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब ये आपके पास ये ऊपर लिखा हुआ है कि ये कैंडल जो ये बनी हुई है ना, ये है मारुबुजू, ओपन मारुबुजू, क्लोज मारुबुजू, ये हैमर आ गया हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये वाली, ठीक है। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है नॉर्मल, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल कैंडल है। अब ये देखो, ये वीक कैंडल आ गई हमारे पास, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है हैमर है, लेकिन ये वीक है हमारे पास। अब ये वाली, ये न्यूट्रल कैंडल है हमारे पास, ठीक है। अब इनमें और इनमें आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? जो मतलब कि न्यू बंदा होगा, बिगिनर होगा, उसको तो यही है कि यार ये बिल्कुल सेम है। कोई फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को? जी नजर आ रहा है ना। मतलब कि जो नया बंदा होगा ना, फ्रेश बंदा होगा, वो तो यही समझेगा कि यार ये तो सेम बनी हुई है, लेकिन ये सेम नहीं है। जी जी। इनके वीक के लेवल जो है ना वो डिफरेंट है। जो नॉर्मल है इनके डिफरेंट है, जो नेचुरल है वो सेम है। जितना ऊपर वीक है उतना ही नीचे वीक है, लेकिन नॉर्मल वाली में नीचे कम है, ऊपर ज्यादा है, ठीक है, जबरदस्त। अब ये हमारे पास आ गया एक सॉरी, ये हमारे पास एक जो है सेलर की, मतलब कि बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडलें आ गई, ठीक है। ये सॉरी, हाँ, ये हमारे पास वीक आ गया, सेलर की कैंडलें वीक आ गई। ये हमारे पास न्यूट्रल कैंडलें आ गई, सेलर की न्यूट्रल आ गई, हाँ, ठीक है। अब मैं जो है ना आप लोगों को एक जो है ना थोड़ा सवाल करता हूँ, ठीक है। जैसे कि अब आप ये समझो कि ये हमारे पास एक रेड कैंडल आई है, ठीक है, पुराना। ये मैं हर जो है ना कोर्स में ये मैं सवाल करता हूँ, ठीक है, हर कोर्स में, ठीक है, क्योंकि ये चीज बतानी आप लोगों को बड़ी जरूरी होती है। जैसे कि अब पुराना स्टूडेंट कोई ना बोले, ठीक है। अब ये आपके पास एक हैमर बना है, ठीक है जी। अब ऐसे भाई आप भी नहीं बोले, आपने मेरा पूरा कोर्स देखा हुआ है, ठीक है। आप जो मैं पूछता हूँ आप सीधा जवाब देते हो। हाँ अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि ये जो कैंडल है हमारे पास दो बनी है, एक बेरिश की कैंडल है, एक बुलिश की कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल के बाद मैं कहता हूँ कि ये कैंडल 100% ग्रीन बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। हमारी जो एंट्री पॉइंट होगा वो किस जगह पे होगा? पिन के ऊपर बाबा जी। साकिब भाई, ठीक है, पिन के ऊपर कैसे होगा? ये जब पिन के ऊपर क्रॉस करेगी तो पता चलेगा कि जो सेलर्स हैं वो उनका जोर खत्म हो गया, ऑलमोस्ट अभी ऊपर जा सकती है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि पिन के ऊपर होगा, तो ये क्या करती है? ये ऐसा करती है, ये ऊपर जाएगी, ठीक है, आपकी एंट्री जगह पे लगवा के कैंडल डाउन आ गई तो फिर क्या करोगे? नीचे से जब कंट्रोल करके जाएगी फिर लगाएंगे ना। हाँ, सही हो गया।
अब रिजेक्शन का तो सबने नाम सुना होगा कि यार कैंडल स्टिक रिएक्शन या कैंडल में जो रिएक्शन होते हैं, मतलब कि हाँ बिल्कुल। अब ये देखो, ठीक है, ये आपके पास हर कैंडल जो होती है ना, हर कैंडल, जैसे कि ये समझ लो कि ये हमारे पास एक स्पिनिंग कैंडल है, ये हमारे पास एक स्पिनिंग कैंडल आ गई, ठीक है। ये ऊपर वाला जो इसका लेवल है, ये कौन सा लेवल है? ये रिजेक्शन ना, 1 मिनट म्यूट कर लो, बंद, किसी भाई के पीछे शोर आ रहा है। अच्छा, अब ये बोलो, ऊपर वाला जो लेवल है वो कौन सा लेवल है हमारे पास? और ये नीचे वाला, और ये सेंटर वाला कौन सा लेवल है? ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। मतलब हर कैंडल के अंदर हमें 3 लेवल मिलते हैं, हर कैंडल के अंदर, ठीक है। जी ठीक है। हाँ, अब ये ऐसा होगा, अगर आप ये कैंडल हमारे पास एक रिवर्सल पैटर्न बनाए, तो आप इधर से ग्रीन के लिए ट्रेड करोगे तो वो क्या करेगी, वो इधर से ये जो विक है इधर से रिजेक्ट होएगी, इसको टच करेगी, एकदम से नीचे गिर जाएगी। तो आपने ख्याल करना है कि जब भी ये कैंडल है ऐसी आपको रिवर्सल पैटर्न मिले, तो आपने ये देखना है कि ये पहले ये कैंडल डाउन आनी चाहिए, ठीक है। मार्केट आपकी डाउन आए, इधर से रिजेक्शन ले, जैसे इसको टच करके जैसे ऊपर जाए, इसकी पिन को क्रॉस करे, आपने आपके लिए ट्रेड करनी है उस जगह पे। इस जगह पे लोगे तब भी विन होगी, इस जगह पे लोगे तब भी विन होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपने उस टाइम तक ट्रेड नहीं लगानी जब तक इस हैमर की पिन को क्रॉस ना करे, और ये नीचे से जो है ना रिजेक्शन लेके भी आए, नीचे से रिजेक्शन लेके भी जरूर आए। बाकी एक चीज आपके पास इधर कंफर्मेशन होगी कि ये क्या है, आपके पास कौन सी कैंडल है? मीडियम, मीडियम। ये आपके पास कौन सी कैंडल है? स्मॉल कैंडल। अब आपके पास कौन सा साइज बाकी? लार्ज, लार्ज साइज बाकी। तो इसके बाद आप कभी भी देखना कि ऐसा आपको रिवर्सल पैटर्न मिले, तो आपको जो नेक्स्ट कैंडल नीचे से रिजेक्शन लेके जाएगी, वो इस रेड कैंडल को 110% इंगल्फ करेगी, ठीक है। हाँ, तो आपने वो देखना कि आपने जब तक इसकी पिन को क्रॉस ना करे, मार्केट नीचे आकर रिजेक्शन लेके ना जाए, तो आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। एक तो ये हमारा रिवर्सल पैटर्न है, इसके विन होने के चांसेस मैं बताऊं कितने, इसके जैसे कि आप समझ लो, अगर ऐसा करें तो फिर तो विन है, फिर तो इसको हम 80% हम देंगे, ठीक है। अगर ये नीचे से रिजेक्शन नहीं लेती तो फिर हम इसको देंगे, या 60% बोल दो, ठीक है, फिर हम इसको 60% दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आपने ख्याल करना है। हाँ, कल आपकी जो एक तो ये मैं बता दूं, कल जो आपका होमवर्क होगा ना, आपने इस हैमर को ना रिवर्सल हैमर समझ के ट्रेड करनी है, रिवर्सल हैमर के तौर पे, ठीक है। एक हाँ, रिवर्सल हैमर आपको जहां मिले, जैसे कि आपके पास एक रेड कैंडल आई, रेड कैंडल के बाद आपको हैमर मिला, ठीक है जी, हैमर मिला, तो आपने क्या करना है, तो आपने जब मार्केट डाउन है, इधर से रिजेक्शन लेके ऊपर जाए, तो आपने आपके लिए ट्रेड लगानी, ठीक है। एक तो कल आपका ये वाला होमवर्क है, ठीक है, ये वाला आपका कल का होमवर्क है। एक तो ये हो गया। आगे, हाँ, आगे अब ये ऊपर देखो, ये हमारे पास आ गया सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। इस जगह पे ये लिखा हुआ है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये हमारे पास बुलिश पिन बार हैमर और बुलिश पिन बार इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये हमारे पास ऊपर वाला जो हैमर है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग हैमर है, और ये वाला वीक हैमर है, दोनों बुलिश के। ऊपर वाला बुलिश पिन बार हैमर है, नीचे वाला बुलिश पिन बार इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। अब आगे हमारे पास इस जगह पे आ जाते हैं बेरिश के पिन बार हैमर और बेरिश इन्वर्टेड पिन बार हैमर, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न ही है हमारे पास, ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये आपके पास एक हैमर है, ठीक है, बुलिश हैमर, बुलिश इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडल, मारुबुजू, क्लोज मारुबुजू और ओपन मारुबुजू, ठीक है। नीचे बाबा जी, नीचे वीक हो तो क्लोज मारुबुजू जी ब्रदर, और ऊपर वीक हो तो मतलब ओपन मारुबुजू। ओपन मारुबुजू। इनमें क्या, इनकी वर्किंग में भी डिफरेंस होता है कि ये काम करने नहीं नहीं, ये तो कैंडलस्टिक के नाम है ना, ठीक है ना। अगर ये तीनों हैमर बनेंगे, ये 2 हैमर बनेंगे, तो इनका काम तो सेम है। लेकिन एक बात है कि अब ये देखो कि ये जब कैंडल है इधर से स्टार्ट हुई थी ना, ग्रीन कैंडल, आपको पता है नीचे से ऊपर जाती है, जी, वीक कंट्रोल करके गई हाँ। है। तो ये कैंडल ने क्या किया, पहले से नीचे से सेलर इंटर थे, मतलब कि सेलर जो थे ना इंटरेस्टेड थे नीचे से, ऊपर से इंटरेस्टेड नहीं है,
ठीक है। तो ये जो कैंडल बनी है हमारे पास ओपन मारुबुजू, तो ये ऊपर से जो है ना इंटरेस्टेड थे, नीचे से जब मार्केट ऊपर गई है, ऊपर से क्लोज होने टाइम जो है ना सेलर ने जो है ना अपनी हाजिरी दी है, मतलब के इंटरेस्टेड हुए हैं ऊपर से, तो इसीलिए ये ओपन मारुबुजू बोला जाएगा। क्लोज मारुबुजू ऊपर से, मतलब क्लोज, ये ऊपर से क्लोज होती है ना, नीचे से ओपन होती है, तो क्लोज मारुबुजू मतलब ऊपर से क्लोज है, नीचे से मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर जाके क्लोज होती है, तो ये ऊपर से क्लोज थी, ये नीचे से ओपन हुई, ऊपर जाके क्लोज होने के टाइम ऊपर से ओपन होगी, मतलब कि ओपन मारुबुजू बन गया, ऊपर से वीक आ गई। ठीक है, ठीक हो गया सर। जी ब्रदर। ठीक है अब सर। हमारे पास आते हैं इस जगह पे बेरिश के, ये देखो, अब ये सारे सेम है, ठीक है, इनके नाम चेंज है, इनकी जो पावर है, इनकी जो समझ लो कि जो इनकी ताकत है ना, वो सब सेम है। ये देखो हमारे पास बन गया, नाम भी चेंज है इस जगह पे, ठीक है, कलर भी चेंज है, बाकी इनकी जो ताकत है सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडलों में चेंज हो गई। ठीक है, एक सेकंड जरा। अब ना लोग जो है ना, ये हैमर और ये हैमर जो है ना ये सेम है, मैं खुद ही बता दूं आप लोगों को। ठीक है, लोग क्या समझते हैं कि अगर कलर भी सेम हो तो वो, अब मैं पहले जो है ना जब क्लास अटेंड करता था ना, तो मैं पूछता था इस दफा, तो मैंने इतने जो है ना नहीं सवाल जवाब किए, लेकिन वो क्या कहते थे, अच्छा जी, अब जो है ना हम ये बात कर रहे थे कि लोग जो है ना जो फोरेक्स के जो है ना, जो न्यू बंदा आता है ना, तो वो वीडियो देख के ना, क्योंकि फोरेक्स में इन चीज़ों का जो है ना इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन बाइनरी में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो फोरेक्स वाले कहते हैं कि इनका कलर मैटर नहीं करता, हालांकि उधर भी इन चीज़ों का जो है ना कलर मैटर करता है। वो कहते हैं कि कलर कोई भी हो मसला नहीं है, लेकिन हैमर होना चाहिए, रेड हो ग्रीन हो नो प्रॉब्लम, लेकिन वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब क्योंकि अब ये देखो, सिर्फ इसके कलर चेंज होने से इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अब ये हैमर हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ये वाला हैमर हमारे पास वीक है। ये वीक किस लिए हुआ, क्योंकि इसका सिर्फ इसका कलर चेंज हुआ तो ये वीक हो गया, बिल्कुल ऐसे इसका कलर चेंज हुआ तो ये वीक हो गया। ठीक है, तो जब भी हमने अप ट्रेंड में ट्रेड करनी है तो हमने फोकस करना है ऐसे हैमर को, ऐसे हैमर को हमने फोकस नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। ये कोई पानी मांग रहा है। बाबा जी म्यूट करो सबको यार। अच्छा जी, जब भी हमने ट्रेड करनी है ना, जब हमने अप ट्रेंड में होंगे तो हमने फोकस करना है ऐसे हैमर को, अगर हम डाउन ट्रेंड में होंगे तो उस टाइम हमने ऐसे हैमर को फोकस करना है। ठीक है, इन दोनों की जो पावर है ना वो वाली सेम है। ठीक है, इनकी पावर सेम है, ये जो डाउन ट्रेंड में हमें सपोर्ट करेगा और ये वाला हमें अप ट्रेंड में सपोर्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि हम समझ लो कि इसका ऑपोजिट हैमर ये वाला है। ठीक है, ऑपोजिट, ठीक है, हाँ, और इसका ऑपोजिट हैमर ये वाला है। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये भी वीक है हैमर और ये वाला भी वीक है, और बायर्स की पावर बता रहे हैं। हाँ, सेलर और बायर की पावर बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो जब भी हमने ट्रेड करना है ना, तो हमने अगर अप ट्रेंड में होंगे तो हमने बाय के हैमर को ढूंढना है अगर हमें मिले तो, अगर हम डाउन ट्रेंड में तो हमें इन्वर्टेड हैमर बेरिश का ढूंढना है। ठीक है, अगर इनकी पिन बाबा जी निकले, फिर पिन निकले तो शाहिद भाई वो मैंने पीछे दिखा दिया ना बना के, पिन वाले तो होंगे, जैसे ये देखो, सॉरी बाबा जी, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मिलते हैं ना ज्यादातर जब हाँ जी, इस जगह पे मैंने दिखाए थे, किधर चले गए, अब ये देखो, ये मैंने पिन बार हैमर दिखाए थे, ये बुलिश पिन बार हैमर है। ठीक है, ये बुलिश पिन बार इन्वर्टेड हैमर है और ये बुलिश बेरिश के हैं, उसके ऑपोजिट मान लो। ठीक है, सिर्फ इनके ऊपर से पिन निकली होगी तो ये पिन बार कहलाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाबा जी ये जो हैमर है, हैमर की निस्बत ये थोड़ा सा वीक होगा ना इसका, ये पिन बार जो है। नहीं 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 नहीं, वीक नहीं होगा, सिर्फ इसकी और उसकी ट्रेड करने में ना थोड़ा सा हमारे पास जो है ना डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, कि ये जो हमारे पास ये वाला हैमर है, इस पे तो हमें जो है ना इसके पिन ऊपर है, इसके ऊपर हमें जो है ना ट्रेड करने के सीधा हम डायरेक्ट ट्रेड लगा सकते हैं, और इसका जब तक हम ट्रेड नहीं लगा सकते जब तक ये इसकी पिन को क्रॉस ना करे। यही मैं कह रहा हूँ कि इनमें थोड़ा सा, इनकी पावर में हाँ, थोड़ा सा फर्क है, देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि नीचे से रिजेक्शन लेके पिन क्रॉस करे तो ट्रेड लगाएंगे। बिल्कुल भाई, ठीक है, तो ये सिर्फ ये सिंगल कैंडल स्टिक थी। ठीक है, ये हमें ये जो सिंगल कैंडल स्टिक है, इनके हम सिर्फ जो है ना नाम आप लोगों को बताएं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो कैंडलों के नाम क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमें ये सिंगल कैंडल स्टिक ये नहीं बताती कि नेक्स्ट कैंडल हमने ट्रेड किधर की करनी है, ट्रेड की तो अभी हमने बात ही नहीं की, नाम ने अभी करनी है। होमवर्क को थोड़ा थोड़ा आप लोगों को देता हूँ कि अभी जो है ना आप लोग आगे इंशाल्लाह जो है ना थोड़ा जाएंगे ना, तो फिर इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया,
अच्छा जी, अब आप लोग ये देखें, ये हमारे पास आ गया है, सॉरी, बुलिश डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है ये वाले हमारे पास, डबल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। तो अब जो है ना, ये इनके ऊपर मैं आप लोगों को कल बताऊंगा कि इनके ऊपर हमने ट्रेड कैसे लेनी है। सिर्फ आप लोगों को आज इतना दिखाऊंगा, सिर्फ इनके नाम बताऊंगा, ठीक है। कल इनके ऊपर हम जो है ना आगे डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर हमने, क्योंकि कल से आप लोगों की क्लासें थोड़ी सही वाली शुरू हो जानी है, ठीक है। सिंगल कैंडलस्टिक थी वो तो समझ लो कि जैसे आप बोरियत वाली है। तो अभी 2 दिन क्लासें ठीक रहेंगी, फिर 2 दिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ना क्लासें हार्ड होती जाएंगी, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास डबल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न बना है ना, ये बुलिश का, ठीक है, ये हमारा बुलिश का, ये जितने भी पैटर्न है ये सारे रिवर्सल पैटर्न है डबल कैंडलस्टिक के, ठीक है। आगे फिर हमने सिंगल कैंडलस्टिक जो पैटर्न है वो भी रिवर्सल है, वो भी हमने डिस्कस करने हैं कि सिर्फ हमने एक कैंडल को देख के ट्रेड किधर की करनी है, या 2 कैंडलों को देख के हमने ट्रेड किधर की करनी है, ठीक है। तो हमें जब भी हमने ट्रेड पैटर्न को ट्रेड करना है ना, जैसे कि ये हम समझो कि हमारे पास डबल कैंडलस्टिक का बुलिश इंगल्फिंग बन गया है, तो हमने एक कैंडल का कंफर्मेशन तौर पे वेट करना है कि यार एक कैंडल का हम वेट करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो जो ट्रेड करने का तरीका है ना, असूलन तरीका भी है, तो कम से कम हमने 2-3 कैंडलों को देख के ट्रेड करनी होती है, 2 से 3 कैंडलों बाइनरी के अंदर, ठीक है। बाइनरी के अंदर हमने 2 से 3 कैंडलों को देख के ही ट्रेड करनी होती है। तो बाकी इंशाल्लाह जो है ना आगे आप लोगों को मजा आएगा, घबराना नहीं है, किसी को समझ नहीं आती उसी टाइम पूछना है। तो इसी में अगर कंफ्यूजन है जो पीछे हमने पढ़ा है तो वो बताओ, ठीक है, वो हम क्लियर करें। हाँ जी, पीछे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे कांसेप्ट आपने जैसे अच्छे से बयान किए हैं, सारे क्लियर हैं, पर मार्केट में जाके फिर दिमाग खराब हो जाता है, कोई चीज नहीं साकिब भाई, अब इंशाल्लाह नहीं, अभी पूरा कंप्लीट होने 2-3 दिन रुक जाओ, इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा, 2 से 3 दिन रुक जाओ, ठीक है। आगे हमारी जो है ना क्लासें स्टार्ट होनी है अच्छे वाली, ठीक है। अभी ये इन चीजों को, स्प्रिंग कैंडल है इसके बारे में थोड़ा बताएं, स्प्रिंग के बारे में। किसके बारे में? स्पिन कैंडल के बारे में? हाँ जी, ये स्पिनिंग कैंडल, स्पिंग, जी जी जी, ये स्पिनिंग कैंडल, इसका नाम है स्पिनिंग कैंडल। इसके बारे में क्या मतलब आपने पूछना है, किस हवाले इसमें 50 एक दो एग्जांपल जो उसे लाइव में दे देना, अगर टाइम है तो। वो टाइम तो है हमारे पास, अभी सिंगल कैंडलस्टिक का हम क्या जाके उधर रीड करेंगे, बात तो ये भी है ना। हाँ ये भी है। हाँ, हम रीड क्या करेंगे, कैंडल तो उधर हमें ऐसी हजारों कैंडलें मिलेंगी, लेकिन हम जाके क्या रीड क्या करेंगे उधर। हमने जो है ना मार्केट में हम जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने एक चीज पढ़ी है इधर, जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि हैमर के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया है। रुको हम चलते हैं बाबा जी, मार्केट में थोड़ा सा चले दिखा दें, वहाँ पे थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिएगा कि ये इस वजह से बनी है, इस वजह से बनी है। चलो हम देख लेते हैं। ये जो मारुकुजु कैंडल है सर, ये क्या बताती है, इसका क्या सिग्नल होता है, क्या ये अलर्ट करती है अप ट्रेंड में? मार्केट कंटिन्यू जाएगी? नहीं कंटिन्यू ये ज्यादा रिवर्सल ही करती है। अभी ये देखो, ये मारुकुजु कैंडल ही बनी हुई, इसने तो रिवर्स कर दिया, ठीक है। हाँ, इसका कोई खास एक नहीं काम। हाँ जी, अभी हम जो है ना, जैसे आप लोगों को मैंने एक बताया, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सामने हैमर पड़े हुए बाबा जी सारे, ये वाला नहीं, हमने इन्वर्टेड हैमर ढूंढना है, सॉरी हैमर ढूंढना है। हाँ, ये वाला हैमर है, लेकिन नहीं, आपने सॉरी वीडियो रिकॉर्ड पे ना ब्रेक लगा